हमारी लंबाई कितनी बढ़ेगी, हमारे आंखों का कलर कैसा होगा, हमारे बाल घुंघराले होंगे या सिल्की होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सेल के अंदर मौजूद जो जीन है जो हम अपने माता पिता से आनुवांशिक तौर पर पाए हैं वो कौन से सीक्वेंस में है। यही डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए को बनाता है और यही आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू अमीनो एसिड से प्रोटीन को बनाता है। यही प्रोटीन पूरे शरीर भर में घूम घूम कर हमारे पूरे शरीर के कामकाज को करते हैं। यही इम्यूनिटी में काम करते हैं, यही एंजाइम होते हैं, यही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ये डीएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज ये बहुत बड़ी मिस्ट्री हम क्लियर कर ही देते हैं कि डीएनए होता क्या है, जीन क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सब कुछ। देखिए, जब हम अपने सेल के अंदर जाएंगे तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए बिल्कुल धागे की मेश की तरह, बिल्कुल उलझे हुए धागे की तरह, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, उसके अंदर निहित रहता है। और इसके अलावा डीएनए दरअसल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए के रूप में। बहुत ही स्पेशल होता है ये, केवल और केवल मदर से ही बच्चों में पास होता है ये। इस पर तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर हम अपने न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे कि न्यूक्लियस क्रोमेटिन के रूप में डीएनए को अपने अंदर संग्रहित किया हुआ है। इस डीएनए को जब हम थोड़ा सा खींच कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड के रूप में, बिल्कुल सीढ़ीनुमा संरचना के रूप में बना हुआ है। चलिए इसके संरचना को थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। मान लीजिए कि डीएनए बिल्कुल एक सीढ़ीनुमा संरचना है, वो सीढ़ी जो बांस की सीढ़ी होती है। जनरली हमारे देश में कई जगह पर आपने उसे देखा होगा। इस सीढ़ी का ये जो दोनों बांस वाला साइड है, मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है वो। डीएनए का ये स्ट्रैंड बना हुआ होता है फॉस्फेट और शुगर के मॉलिक्यूल से, इसीलिए इसे फॉस्फेट शुगर बैकबोन कहा जाता है डीएनए का। और ये जो आप बिल्कुल डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में डंडेनुमा जो संरचना देख रहे हैं, जो बिल्कुल बांस वाली सीढ़ी के स्टेप की तरह संरचना बना हुआ है, वो नाइट्रोजनस बेस के मॉलिक्यूल से बनी हुई संरचना है। ओवरऑल बात करें तो डीएनए 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर जिसे डीऑक्सीराइबोस के नाम से जानते हैं, और नाइट्रोजनस बेस। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 प्रकार का होता है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में 2 मॉलिक्यूल आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन नाम के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। जब यही नाइट्रोजनस बेस और शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब यही न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से आकर जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनाता है। और जब यही न्यूक्लियोटाइड के 13 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोवैलेंटली बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है। इसमें कैच ये है कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है उनका एक स्पेशल सीक्वेंसिंग होता है। एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेस केवल स्पेसिफिक टाइप के नाइट्रोजनस बेस के साथ ही जुड़ता है, जैसे एडेनिन केवल थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एडेनिन साइटोसिन या गुआनिन थाइमिन के साथ जुड़ जाए। और यही नाइट्रोजनस बेस की अवस्थिति इस फॉस्फेट शुगर बैकबोन के ऊपर तय करता है कि किसी स्पेसिफिक कोड को बनाने वाले जीन कैसे होंगे। देखिए, जीन डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेस का कुछ ऐसा सीक्वेंसिंग होता है जो कोई स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को बना सकता है, और यही स्पेसिफिक प्रोटीन पूरे शरीर भर में जाकर काम करते हैं। डीएनए के ऊपर कुछ ऐसे पोर्शन भी होते हैं जो किसी भी प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। चलिए, इतना जानना काफी होगा। अब हमें ये जानना चाहिए कि हमारा ये डीएनए ये काम कैसे करता है। डीएनए का मेन फंक्शन हमारे सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस करना होता है, और यही प्रोटीन हमारे शरीर भर में सारे के सारे महत्वपूर्ण फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए को आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम अनवाइंड करके इसी डीएनए के कोडिंग की सहायता से एक मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये आरएनए पॉलीमरेज दरअसल डीएनए पर मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस को रीड करके उन्हीं के अकॉर्डिंग बेसिस को पेयर करके मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं। जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो हम सभी प्रकार के आरएनए को भी जानेंगे। यही एमआरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो राइबोसोम के 2 सब यूनिट इन्हीं एमआरएनए के ऊपर और नीचे की ओर से इसे ढक लेते हैं और इसको रीड करना शुरू कर देते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद अमीनो एसिड जो भोजन के पचने के बाद हमें मिला है, अब ट्रांसफर आरएनए के सहायता से राइबोसोम द्वारा रीड होने लगते हैं और एक निश्चित अरेंजमेंट में व्यवस्थित होने लगते हैं, जिसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं। हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में भी जानेंगे अगले वीडियो में, लेकिन चलिए फिलहाल अभी इस प्रोसेस पर आते हैं। जब अमीनो एसिड एक निश्चित अरेंजमेंट में व्यवस्थित हो जाते हैं तो ये एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन को बना लेते हैं। यही प्रोटीन हमारे शरीर में स्किन को कलर दे सकता है,
अगर सेल मेलानोसाइट है तो यही प्रोटीन एंजाइम बनते हैं, यही प्रोटीन हार्मोन बन सकता है। जैसा शरीर की सेल हो वैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और पूरा का पूरा शरीर इन्हीं प्रोटीन के आधार पर फंक्शन कर पाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।